चार्लोट हॉर्नेट्स बनाम न्यूयॉर्क निक्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। हॉर्नेट्स बनाम निक्स, रोजियर, नटिलिकीना, मार्टिन, ब्रिजेस और बुकनाइट चार्लोट के लिए बाहर हैं, हैवर्ड संभावित है। न्यूयॉर्क के पास एक स्वच्छ चोट की रिपोर्ट है। चार्लोट ने वॉशिंगटन विज़र्ड्स के खिलाफ रोड पर 124-117 की जीत के साथ अपने 3-5 की स्थिति को सुधार लिया। हॉर्नेट्स ने 45% की शूटिंग की और 21% थ्री पॉइंटर्स की। गॉर्डन हेवर्ड ने 27 अंक और 9 असिस्ट के साथ खेला। लामेलो बॉल ने 25 अंक और 6 असिस्ट दिए। चार्लोट ने वॉशिंगटन विज़र्ड्स को 49% की शूटिंग और 37% थ्री पॉइंटर्स के साथ खेलने दिया। न्यूयॉर्क ने सैन एंटोनियो स्पर्स को 126-105 के घरेलू जीत के साथ 4-4 की अपनी स्थिति को सुधार लिया। निक्स ने 46% की शूटिंग की और 45% थ्री पॉइंटर्स की। जेलन ब्रंसन ने 25 अंक और आरजे बैरेट ने 24 अंक और 6 बोर्ड दिए। न्यूयॉर्क ने स्पर्स को 49% की शूटिंग और 26% थ्री पॉइंटर्स के साथ खेलने दिया। चार्लोट रक्षात्मक क्षमता में 27वें स्थान पर है, 100 पोसेशन प्रति 118.8 अंक की अनुमति देकर। वे चौथे सबसे तेज गति पर खेल रहे हैं। हॉर्नेट्स 48.5% की शूटिंग की अनुमति देते हैं, साथ ही 39.1% थ्री पॉइंटर्स की। हॉर्नेट्स की कुल मिलाकर शूटिंग 48.2% है। चार्लोट और न्यूयॉर्क के बीच 224.5 के ऊपर खेलें। डैलस मैवरिक्स बनाम न्यू ऑरलीन्स पेलिकन्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। मैवरिक्स बनाम पेलिकन्स, क्लेबर डैलस के लिए बाहर हैं। मफी, मैककोलम और अल्वराडो न्यू ऑरलीन्स के लिए बाहर हैं। मार्शल और जोन्स संदेहमय हैं। डैलस ने लॉस एंजल्स क्लिपर्स के साथ अपनी 144-126 के घरेलू जीत के साथ अपनी स्थिति को 7-3 की स्थिति में सुधार लिया। मैव्स ने 52% की शूटिंग की और 45% थ्री पॉइंटर्स की। लूका डोंचिच ने 44 अंक और 6 असिस्ट किए। कायरी इर्विंग ने 27 अंक और 6 रिबाउंड्स दिए। डैलस ने क्लिपर्स को 49% की शूटिंग और 30% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। न्यू ऑरलीन्स ने ह्यूस्टन के साथ अपनी 104-101 के बाहरी हार के साथ अपनी स्थिति को 4-5 की स्थिति में गिर गए। पेलिकन्स ने 45% की शूटिंग की और 32% थ्री पॉइंटर्स की और 18 टर्नओवर्स किए। ब्रैंडन इंग्राम ने 31 अंक और 6 रिबाउंड स्कोर किए। जायोन ने 24 अंक और 8 बोर्ड्स दिए। न्यू ऑरलीन्स ने ह्यूस्टन को 41% की शूटिंग और 29% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। डैलस अच्छी तरह से शूट कर रहा है, कुल मिलाकर 48.5% और 40.3% थ्री पॉइंटर्स से। डैलस एक बुरी रक्षात्मक टीम है जिसने 100 पोसेशन प्रति 115.7 अंक की औसत से अनुमति दी है और तेज गति से खेल रहा है। न्यू ऑरलीन्स रक्षात्मक कुशलता में 20वें है, जो 100 पोसेशन प्रति 113.1 अंक की औसत से अनुमति देता है और तेज गति से खेल रहा है। डैलस और न्यू ऑरलीन्स को 233.5 पर खेलें। डेनवर नगेट्स बनाम ह्यूस्टन रॉकेट्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। नगेट्स बनाम रॉकेट्स, कैंकर और मरे डेनवर के लिए बाहर हैं। ओलाडिपो और थॉम्पसन ह्यूस्टन के लिए बाहर हैं। डेनवर ने गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के साथ अपनी 108-105 के घरेलू जीत के साथ अपनी स्थिति को 8-1 की स्थिति में सुधार लिया। नगेट्स ने 45% की शूटिंग की और 31% थ्री पॉइंटर्स की। निकोला जोकिच ने 35 अंक और 13 रिबाउंड स्कोर किए। रेजी जैक्सन ने 20 अंक और 6 असिस्ट दिए। उन्होंने वॉरियर्स को 43% की शूटिंग करने दी और 31% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। ह्यूस्टन ने न्यू ऑरलीन्स पेलिकन्स के साथ अपनी 104-101 के घरेलू जीत के साथ अपनी स्थिति को 5-3 की स्थिति में सुधार लिया। रॉकेट्स ने 41% की शूटिंग की और 29% थ्री पॉइंटर्स की। जालेन ग्रीन ने 25 अंक और 4 रिबाउंड स्कोर किए। अल्पेरिन सेंगुन ने 24 अंक और 8 रिबाउंड स्कोर किए। ह्यूस्टन ने पेलिकन्स को 45% की शूटिंग करने दी और 32% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी और 18 टर्नओवर्स को बनाया। डेनवर 90 टीम है एनबीए में क्योंकि वे 50.7% बनाते हैं। वे 36.5% थ्री पॉइंटर्स से बना रहे हैं। रॉकेट्स अच्छी तरह शूट कर रहे हैं और 47.7% कुल मिलाकर और 37.6% थ्री पॉइंटर्स से बना रहे हैं। डेनवर आक्रमण दर में चौथा स्थान पर है, 100 पोसेशन प्रति 118.4 अंक की औसत से। ह्यूस्टन उस मैट्रिक पर 12वें है जिसमें 100 पोसेशन प्रति 113.1 के साथ है। डेनवर और ह्यूस्टन के बीच 217.5 के ऊपर खेलें। डेट्रॉइट पिस्टन्स बनाम शिकागो बुल्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023।
पिस्टन्स बनाम बुल्स, बोगदानोविच, ड्यूरेन, हैरिस, लिवर्स और मॉरिस डेट्रॉइट के लिए बाहर हैं। बर्क्स और आईवी संदेहमय हैं। विलियम्स और करूसो शिकागो के लिए संभावित हैं। डेट्रॉइट ने फिलाडेल्फिया 76 अर्स के साथ अपने 114-106 के घरेलू हार के बाद अपनी 2-8 की स्थिति में गिर गए। पिस्टन्स ने 47% की शूटिंग की और 29% थ्री पॉइंटर्स की। किलियन हेज ने 23 अंक और 5 रिबाउंड स्कोर किए। कैट कनिंघम ने 21 अंक और 7 असिस्ट दिए। डेट्रॉइट ने 76 अर्स को 42% की शूटिंग और 32% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। शिकागो 3-6 है उनके 116-115 के घरेलू समय ओवरटाइम के बाद फीनिक्स सन्स के साथ हुआ है। बुल्स ने 44% की शूटिंग की और 42% थ्री पॉइंटर्स की। निकोला वुचेविच ने 26 अंक और 6 रिबाउंड स्कोर किए। डेमार डिरोजन ने 22 अंक और 7 रिबाउंड्स दिए। शिकागो ने सन्स को 42% की शूटिंग और 40% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी और 21 टर्नओवर्स को बनाया। डेट्रॉइट क्षेत्र के चोट देख रहा है। वे रोड पर 100 पोसेशन प्रति 18.1 टर्नओवर्स की औसत से गंदे खेल रहे हैं। शिकागो ने अपने पिछले 5 मैचों में 47.2% और 39.6% थ्री पॉइंटर्स से शतक दिखाया। उस अवधि के दौरान पिस्टन्स थ्री की ओर से संघर्ष कर रहे थे। शिकागो को -7.5 पर खेलें। इंडियाना पेसर्स बनाम फिलाडेल्फिया 76 अर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। पेसर्स बनाम 76 अर्स, इंडियाना के लिए नैस्मिथ और स्मिथ संदेहमय हैं। फिलाडेल्फिया के लिए ओब्रे बाहर हैं और बेवली संदेहमय हैं। इंडियाना ने मिल्वॉकी बक्स के साथ अपनी 126-124 के घरेलू जीत के साथ अपनी स्थिति को 6-3 की स्थिति में सुधार लिया। पेसर्स ने 48% की शूटिंग की और 42% थ्री पॉइंटर्स की। टायरीस हैलिबर्टन ने 29 अंक और 10 रिबाउंड स्कोर किए। बेनेडिक्ट मैथुरिन ने 26 अंक और 11 रिबाउंड स्कोर किए। इंडियाना ने मिल्वॉकी को 53% की शूटिंग करने दी और 33% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। डेट्रॉइट के खिलाफ उनकी 114-106 की घरेलू जीत के बाद फिलाडेल्फिया 7-1 है। 76 अर्स ने 42% की शूटिंग की और 32% थ्री पॉइंटर्स की। टायरीस मैक्सी ने 29 अंक और 11 असिस्ट किए। जोएल एम्बिड ने 33 अंक और 16 बोर्ड स्कोर किए। फिलाडेल्फिया ने पिस्टन्स को 47% की शूटिंग करने दी और 29% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। 76 अर्स एक अच्छी रक्षात्मक टीम है जो विरोधियों को 44.1% और 34.3% थ्री पॉइंटर्स पर रोक रही है। फिलाडेल्फिया गोलियों के खिलाफ अच्छी रक्षा कर रहा है और 42.5% की शूटिंग और 100 पोसेशन प्रति 103.1 अंक की औसत से होम पर बेहतर खेल रहा है। इंडियाना और फिलाडेल्फिया के बीच 237.5 के नीचे खेलें। मेम्फिस ग्रिजलीज बनाम लॉस एंजल्स क्लिपर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। ग्रिजलीज बनाम क्लिपर्स, क्लार्क, मोरेंट और रोज मेम्फिस के लिए बाहर हैं और टिलमैन संदेहमय है। बोस्टन और प्लमली लॉस एंजल्स के लिए बाहर हैं। मेम्फिस ने यूटा जैज के खिलाफ अपने 127-121 के घरेलू हार के बाद 1-8 की स्थिति में गिर गए। ग्रिजलीज ने 46% की शूटिंग की और 40% थ्री पॉइंटर्स की। डेजमंड बेन ने 37 अंक और 4 रिबाउंड स्कोर किए। बिस्मैक बियम्बो ने 15 अंक और 15 रिबाउंड्स दिए। मेम्फिस ने यूटा को 54% की शूटिंग और 49% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। लॉस एंजल्स डेलास मैवरिक्स के साथ बाहरी मैच में 144-126 के साथ 3-5 हैं। क्लिपर्स ने 49% की शूटिंग की और 30% थ्री पॉइंटर्स की। कवाही लेनर्ड ने 26 अंक और 4 असिस्ट किए। बोन्स हेलन बेंच से 4 रिबाउंड्स के साथ 17 अंक दिए। क्लिपर्स ने मैवरिक्स को 52% की शूटिंग और 45% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। मेम्फिस अच्छी तरह से नहीं शूट कर रहा है, कुल मिलाकर 43.8% और 33.3% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति देता है। वे आक्रमण दर में 29वें स्थान पर हैं, 100 पोसेशन प्रति 106.1 अंक की औसत से। लॉस एंजल्स टीमों को 45.8% की शूटिंग करवा रहा है। ग्रिजलीज ने रोड पर 43.9% की अनुमति देते हुए बचाया है। क्लिपर्स धीमी गति पर खेल रहे हैं। मेम्फिस और लॉस एंजल्स के बीच 225.5 के नीचे खेलें। मायामी हीट बनाम सैन एंटोनियो स्पर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। हीट बनाम स्पर्स, हेरो मायामी के लिए बाहर हैं। बटलर और मार्टिन संदेहमय हैं। ट्रे जोन्स सैन एंटोनियो के लिए संभावित हैं। मायामी ने अटलांटा में अपनी 117-109 की बाहरी जीत के साथ अपनी स्थिति को 4-4 की स्थिति में सुधार लिया।
हीट ने 49% की शूटिंग की और 32% 3 पॉइंटर्स की। बैम अदेबायो ने 26 अंक और 17 रिबाउंड स्कोर किए। हेमी जैकेज ने 20 अंक और 4 असिस्ट दिए। उन्होंने हॉक्स को 44% की शूटिंग करने दी और 39% 3 पॉइंटर्स की और 21 टर्नओवर्स को बनाया। सैन एंटोनियो अपने 117-110 के घरेलू हार के साथ 3-6 की स्थिति में है। स्पर्स ने 47% की शूटिंग की और 35% 3 पॉइंटर्स की। विक्टर वेम्बान्यामा ने 29 अंक और 9 रिबाउंड स्कोर किए। डेविन वेसेल ने 9 रिबाउंड्स के साथ 29 किए। सैन एंटोनियो ने मिनेसोटा के साथ 100 पोसेशन प्रति 113.1 अंक की औसत से अनुमति दी है। हीट क्लस्टर चोट का खतरा। स्पर्स को विश्राम लाभ है क्योंकि हीट एक पीछे के दिन है। मायामी केवल 45.9% शूट कर रहा है और इसने सड़क पर बुरी तरह से खेला है। हीट सड़क पर गोल आक्रमण दर में 19वें स्थान है, जिसमें 100 पोसेशन प्रति 106.9 अंक की औसत है और 110.3 प्रति 100 की अनुमति है। सैन एंटोनियो जोड़ 1 पर खेलें। मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स बनाम गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। टिम्बरवुल्व्स बनाम वॉरियर्स, मैक्लॉगलिन और क्लार्क मिनेसोटा के लिए बाहर हैं। रीड संदेहमय है जबकि एडवर्ड्स संभावित हैं। गोल्डन स्टेट की इंजरी रिपोर्ट साफ है। मिनेसोटा ने सैन एंटोनियो स्पर्स को अपनी 117-110 के बाहरी हार के बाद अपनी स्थिति को 6-2 में सुधार लिया। टिम्बरवुल्व्स ने 49% की शूटिंग की और 37% 3 पॉइंटर्स की और 18 टर्नओवर्स किए। कार्ल एंथनी टाउन्स ने 29 अंक और 12 रिबाउंड स्कोर किए। एंथनी एडवर्ड्स ने 28 अंक और 7 रिबाउंड स्कोर किए। मिनेसोटा ने स्पर्स को 47% की शूटिंग करने दी और 35% 3 पॉइंटर्स की अनुमति दी। गोल्डन स्टेट ने क्लीवलैंड के साथ अपनी 118-110 के घरेलू हार के बाद अपनी स्थिति को 6-3 में गिराया। वॉरियर्स ने 41% की शूटिंग की और 34% 3 पॉइंटर्स की और 20 टर्नओवर्स किए। स्टेफ करी ने 30 अंक और 3 रिबाउंड स्कोर किए। क्ले थॉम्पसन ने 14 अंक और 5 रिबाउंड स्कोर किए। यह एक बैक टू बैक है जो एक बढ़ती उम्र की वॉरियर्स टीम के लिए है। मिनेसोटा डिफेंसिव एफिशिएंसी में पहले स्थान पर है जो 100 पोसेशन प्रति 101 अंक की औसत के साथ है और जोड़ 9.6 नेट रेटिंग है। वॉरियर्स का साल भर में जोड़ 3 नेट रेटिंग है। गोल्डन स्टेट अपने घर पर केवल 41.2% की शूटिंग कर रहा है। मिनेसोटा जोड़ 1.5 पर खेलें। ओक्लाहोमा सिटी थंडर बनाम फीनिक्स सन्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। थंडर बनाम सन्स, कैंड्रिच विलियम्स ओक्लाहोमा सिटी के लिए संदेहमय हैं। फिनिक्स के लिए ली बाहर हैं और बुकर संदेहमय हैं। गॉर्डन और बील संभावित हैं। ओक्लाहोमा सिटी ने सैक्रामेंटो किंग्स को अपनी 105-98 के बाहरी हार के साथ अपनी स्थिति को 5-4 की स्थिति में गिरा दिया। थंडर ने 45% की शूटिंग की और 23% 3 पॉइंटर्स की। शै गिल्जियस-अलेक्जेंडर ने 33 अंक और 7 रिबाउंड स्कोर किए। जेलन विलियम्स ने 14 अंक और 5 रिबाउंड स्कोर किए। उन्होंने किंग्स को 42% की शूटिंग करने दी और 28% 3 पॉइंटर्स की अनुमति दी। फिनिक्स अपने घर पर लॉस एंजल्स लेकर्स के साथ अपनी 122-119 के घरेलू हार के साथ अपनी स्थिति को 4-5 की स्थिति में गिरा दिया। सन्स ने 45% की शूटिंग की और 41% 3 पॉइंटर्स की। केविन ड्यूरेंट ने 38 अंक और 9 रिबाउंड स्कोर किए। ब्रैडली बील ने 24 अंक और 4 रिबाउंड स्कोर किए। फिनिक्स ने लॉस एंजल्स को 50% की शूटिंग करने दी और 3 पॉइंट रेंज में 44% की अनुमति दी। फिनिक्स टीमों को 45.7% की शूटिंग और 35.1% 3 पॉइंट देता है। ओक्लाहोमा सिटी एक अच्छी रक्षात्मक टीम है जो 45% और 34.2% 3 पॉइंटर्स की अनुमति देता है। सड़क पर थंडर 104.7 अंक प्रति खेल और 41.5% शूटिंग अनुमति देता है। थंडर डिफेंसिव एफिशिएंसी में दूसरे स्थान पर है जिसमें 100 प्रति 103.3 अंक की औसत अनुमति है। फिनिक्स डिफेंसिव एफिशिएंसी में चौथा है। ओक्लाहोमा सिटी और फिनिक्स को 233 के अंदर खेलें। पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स बनाम लॉस एंजल्स लेकर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। ट्रेल ब्लेजर्स एट लेकर्स, ब्रॉगडन, हैंडरसन और साइमंस पोर्टलैंड के लिए बाहर हैं। वेनराइट संदेहमय है। लॉस एंजल्स के लिए वैंडरबिल्ट और विंसेंट बाहर हैं। हेज और डेविस संभावित हैं। पोर्टलैंड ने सैक्रामेंटो किंग्स के साथ अपनी 121-118 के बाहरी ओवरटाइम हार के साथ अपनी स्थिति को 3-5 की स्थिति में गिरा दिया। ट्रेल ब्लेजर्स ने 51% की शूटिंग की और 36% 3 पॉइंटर्स की, लेकिन उन्होंने 18 टर्नओवर्स किए। जेरामी ग्रांट ने 38 अंक और 9 रिबाउंड स्कोर किए।
डिएंड्रे एटन ने 18 अंक और 10 रिबाउंड्स दिए। पोर्टलैंड ने सैक्रामेंटो को 46% की शूटिंग करने दी और 30% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। लॉस एंजल्स ने फिनिक्स के खिलाफ अपनी 122-119 की बाहरी जीत के साथ अपनी स्थिति को 4-5 में सुधारा। लेकर्स ने 50% की शूटिंग की और 44% थ्री पॉइंटर्स की। लेब्रॉन जेम्स ने 32 अंक और 11 रिबाउंड स्कोर किए। डिएंजेलो रसेल ने 19 अंक और 9 असिस्ट दिए। उन्होंने फिनिक्स को 45% की शूटिंग करने दी और 41% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। लेकर्स इस सीजन को बेहद बुरी तरह से बचा रहे हैं, 46.8% की शूटिंग और 37.6% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति देते हैं। पोर्टलैंड अपनी पिछले 5 खेलों में 46.1% की शूटिंग की अनुमति देने के साथ बेहतर बचाने वाला है। पोर्टलैंड डिफेंसिव एफिशिएंसी में 10वें स्थान पर है, जिसमें 100/109.5 अंक प्रति 100 पोसेशन की औसत है। सीजन में लेकर्स की -6.1 नेट रेटिंग है, जिसमें 100/114.5 अंक प्रति 100 पोसेशन की अनुमति दी है। पोर्टलैंड जोड़ 1-0 पर खेलें। वाशिंगटन विज़ार्ड्स बनाम ब्रुकलिन नेट्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 12 नवंबर 2023। विज़ार्ड्स बनाम नेट्स, वाशिंगटन के लिए राइट बाहर है। ब्रुकलिन के लिए सिमंस और कैम थॉमस बाहर हैं। चार्लोट हॉर्नेट्स को उनके 124-117 के घरेलू हार के साथ 2-6 की स्थिति हो गई। विज़ार्ड्स ने 49% की शूटिंग की और 37% थ्री पॉइंटर्स की। ट्यूस जोन्स ने 16 अंक और 4 असिस्ट के साथ खेला। काइल कुजमा ने 17 अंक और 6 बोर्ड दिए। उन्होंने हॉर्नेट्स को 45% की शूटिंग और 21% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। ब्रुकलिन ने बोस्टन सेल्टिक्स के साथ बाहरी द्वारभाषी 121-107 की हार के साथ 4-5 की स्थिति हो गई। नेट्स ने 45% की शूटिंग की और 41% थ्री पॉइंटर्स की। बेंच से लॉनी वॉकर ने 20 अंक और 7 रिबाउंड्स दिए। माइकल ब्रिजेस ने स्टार्टर्स को 12 अंक और 5 रिबाउंड्स दिए। ब्रुकलिन ने सेल्टिक्स को 44% की शूटिंग और 37% थ्री पॉइंटर्स की अनुमति दी। ब्रुकलिन धीमी गति पर खेलता है। पिछले 5 मैचों में उन्होंने केवल 44.5% की शूटिंग की और कुल मिलाकर 45.4% की अनुमति दी। इस अवधि में वे 25वें सबसे धीमी गति पर खेल रहे हैं। वाशिंगटन और ब्रुकलिन के बीच 235 के नीचे खेलें।